नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अमिता नरूला के रिएक्शन एंड व्लॉग्स में। तो आपका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को देख रहे हैं और आप डेली इसमें वीडियो आएगी, रिएक्शन वीडियो भी आएंगे, व्लॉग वीडियो भी आएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो आज हम जो रिएक्शन देने वाले हैं वो देने वाले हैं सपना पे। हाँ जी, सपना अपनी दोनों बच्चियों को लेके उनके दादा दादी से मिलवाने आज शिवपुरी ले गई हैं। और जब वो सपना दोनों बच्चियों को शिवपुरी ले जाती है तो हम देखते हैं दोनों जो है सफ़र करती हुई अपनी कार में जाती हैं। फिर उसके बाद दादा दादी से मिलती हैं। दादा दादी के चेहरे पे वो खुशी मैंने नहीं देखी, शायद आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब दोनों बच्चियां सपना के साथ शिवपुरी गईं तो खुशी खुशी थी, पर दादा दादी के चेहरे पे वो खुशी नहीं देखी। फिर सपना ने अपनी सास के पैर छुए, ससुर के पैर छुए और दोनों बच्चियों ने वहाँ पर जो है खिलौनों से भी खेला। फिर उन दोनों बच्चियों को मतलब आम काट के खिलाया, फिर शायद मिल्क शेक या कुछ ऐसा उन्होंने बना के उन दोनों बच्चों को करा। फिर उसके बाद सपना ने अपने ससुर से भी कहा कि आप भी आना। अब जो हेटर्स हैं सपना के, मैं उनसे कहूँगी, देखो आप लोग कहते हो कि वो अब बच्चियों को दादा दादी से नहीं मिलाती, पर नहीं, वो बच्चियों को दादा दादी से मिलाने ले गई। और दादा दादी से मिलाने ले जाने के बाद वो बच्चियाँ खेली वहाँ, उसमें वहाँ घर में खेली भी, कूदी भी और उन्होंने आम भी खाया, दूध भी पिया। उसके बाद दादा दादी ने कुछ ऐसा खास रिएक्शन ना तो बच्चों की तरफ से दिखाया, ना सपना के प्रति दिखाया। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, थोड़ा खेले, उसके बाद सपना चली गई। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व और करी, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि सपना से सास ससुर से ज़्यादा तो ऑगी खुश लग रहा था। सपना के सास ससुर से ज़्यादा तो ऑगी ने सपना को बहुत प्यार दिखाया। सपना के सास ससुर से मैं यही कहना चाहूँगी, देखो रिश्ते अपने अपने ही होते हैं, गलतियाँ अपने से हो गई, मैं मानती हूँ, चलो सपना से गलती हुई, दुख आपका भी बड़ा है क्योंकि दोनों बेटे आपने भी खोए हैं। दुख सपना का भी बड़ा है कि दोनों पतियों को उसने भी खोया है। पर चलो मैं मानती हूँ सपना से भी, आपकी बात को ऊपर रखते हैं कि सपना से गलती हुई तो माफ़ करने का अधिकार भी बड़े ही रखते हैं। आप उसके बाप के दाखिल हैं, उसके ससुर हैं, तो अगर वो पहले होके झुक के आई तो आपको माफ़ कर देना है। घर की बातें घर में ही सॉल्व हो जाए, यूट्यूब तक ना आए, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि एक ज़रा सी मुँह से कुछ निकला तो यूट्यूब पे तो आग की तरह फैल जाता है। और एक मुझे बहुत ही ताज्जुब की बात ये लगी दोस्तों कि वो जब बाहर गए तो उसके बाद उन्होंने होटल में बाहर खाना खाया। मतलब इन लोगों से एक घर में खाना नहीं बना, चलो वो तो सास तो बुजुर्ग है, नहीं ध्यान रहा या जो भी है, या अभी भी मन में वही नाराज़गी फूटी है, भड़ास नहीं निकल पाई, अभी भी नाराज़ हैं वो सपना से या जो कुछ भी है। बट अंशु तो अच्छी खासी जवान लड़की है, वो तो खाना बना सकती थी, पर उसने भी खाना बनाना उन बच्चों के लिए बेहतर नहीं समझा और वो बच्चे भूखे गए। मतलब ठीक है, दूध पिलाया, वो खिलाया, लेकिन ना बच्चों को भूख लगी, वो तो खेल रहे थे, कूद रहे थे। आपको पता ही, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितनी मदर हैं, वो समझ सकते होंगे, बच्चे भागते कूदते उनको जल्दी भूख लग जाती है। और सपना ने भी कुछ नहीं खाया था और इतनी दूर से वो सफ़र करके थक हारे आए थे, तो उन्हें तो और खुश होना चाहिए था एज अ दादा दादी कि उनकी पोतियाँ उनसे मिलने आई हैं। चलो बहू ने जो भी किया, उनसे बहू झुक के पहले होके मिलने आई है तो माफ़ कर दें, पर उन्होंने माफ़ी का बड़ा दिल ना रखते हुए और वो बेचारे फिर वो भूखे गए। आपको सोचो, आप कहीं जाओ इतने लंबे सफ़र के बाद और खाना भी नसीब ना हो और सामने वाला इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स ना दे, तो आपके मन पे बहुत बुरा ठेस पहुँचेगी। तो मुझे ना तो उनका बिहेवियर अच्छा लगा और ना ही अच्छा लगे कि वो बच्चे और सपना भूखे गए, है ना। वैसे तो अंशु बहुत बोलती है कि मैं खाना बना लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, मैं ये सपना के लिए, बच्चियों के लिए वो खाना कोई भी नहीं बना पाया। मार्केट कितनी दूर होगी,
आप मार्केट चले जाते, मार्केट से कुछ ले आते, रेडीमेड कुछ ले आते, नहीं बना पा रहे थे तो नहीं, अब तो ऑनलाइन सब कुछ आ जाता है। चलो ऑनलाइन गांव में नहीं आ पा रहा है, जो भी है, अब तो गांव शहर क्या, गांव भी बहुत डेवलप हो गए हैं, गांव में भी हर सब फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। आप मतलब एक खाना नहीं का बहुत ही मतलब पानी और खाना तो इंसान किसी को भी पूछ लेता है, घर आए लोगों को भी पूछ लेता है, मतलब ये बहुत ही अटपटी चीज़ है। छोटे बच्चे हैं और बहुत ही आपको तो खूब लाड़ प्यार उन बच्चों को दिखाना चाहिए था और दिखा के लोगों के मुंह को बंद कर देना चाहिए था, बट आपने ऐसा नहीं करा। क्यों? रीज़न क्या था कि मन में अभी भी वही मैल भरा है कि नहीं, इसने हमारे साथ गलत करा। देखो आप बड़े हो, अगर इस सपना की जगह आपके बेटे होते और उनसे ऐसी गलती हो जाती तो क्या आप अपने बेटों को माफ़ नहीं करते? हर माँ बाप करता है, अपने बच्चों की गलतियों को हर माँ बाप करता है। और बहू जो है, बहू नहीं होती, बेटी होती है, वो भी आपकी बेटी है। आप उसको माफ़ करें, अपना दिल बड़ा करें, लोगों को कहने का मौका ना दें। समझदार हो, टीचर हो, वो भी समझदार हैं, दोनों जने समझदार हो। फिर ऐसा व्यवहार क्यों कि आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाए? आपकी एक्टिविटीज़ से, आपके बिहेवियर से साफ झलक रहा था। वो एक ऑगी तक पहचान गया, वो ऑगी तक इतना प्यार दिखा रहा था, जबकि सपना तो ऑगी से भी दूर थी, लेकिन वो ऑगी तक पहचान गया, वो ऑगी तक पहचान गया। पर आप अपनी बहू को नहीं पहचान पाए, माफ़ नहीं कर पा रहे हो। माफ़ी का दिल रखो, क्योंकि परमेश्वर ने माफ़ करना सिखाया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सबको माफ़ करो, माफ़ करो। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। बड़े हो और माफ़ करके और बड़े बनो, उस लोगों की नज़रों में नहीं, उस परमेश्वर की नज़रों में। और उन बच्चियों का हक, उन बच्चियों को और प्यार दो, क्योंकि उनके बाप तो है नहीं, उनके बाप के दाखिल हो आप। दादा प्लस बाप का रोल निभाओ, है ना। उन छोटी छोटी बच्चियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, है ना। तो समझो इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। माफ़ी का दिल रखो, अच्छा बिहेव करना सीखो। एक टीचर को हमें समझाना पड़ रहा है कि बिहेव कैसा करना चाहिए। पिछला जो हुआ उस पर फुल स्टॉप करो, उन चीज़ों से मूव ऑन करो, माफ़ कर दो सब कुछ। उसको भी एक मौका दो, वो भी देखो घर की बहू रही है, उसको भी एक मौका दो। और आप लोग सब साथ रहो। हम तो यही चाहेंगे, हम कभी नहीं चाहेंगे कि घर टूटे, पर बच्चियाँ अपने आंगनों में खेलें और सपना को भी उसका हक मिले। हम यही ईश्वर से, परमेश्वर से कामना करेंगे। दूसरी चीज़ यह कि वो बच्चियों का राइट है, दोनों बच्चियों का राइट है और उन दोनों बच्चियों का हक है। और आप दादा दादी हैं, आपका भी उन पे हक है, तो उनका हक उनसे ना छीने। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ अपनी ऑडियंस का। और भर भर के प्यार दीजिए सपना और उनकी बच्चियों को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।